नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 7 के सिलेबस में शामिल कविता भोर और बरखा। भोर और बरखा दो पद हैं, उनको लिखा है मीराबाई ने। मीराबाई का जन्म हुआ 1498 में पाली के कुड़की गांव में दूधा जी के चौथे पुत्र रतन सिंह के घर में। ये एक कृष्ण भक्त और कवयित्री थी। इन्होंने राजस्थानी, ब्रज भाषा और गुजराती में अपना साहित्य लिखा। यहाँ पर इनके दो पद शामिल किए गए हैं, भोर और बरखा। भोर शब्द का अर्थ है सुबह और बरखा का अर्थ है बारिश। यहाँ पर मीराबाई के दो पद शामिल किए गए हैं, जिसमें पहले पद में जो भोर पद है उसमें ब्रज भूमि की सुबह का मनमोहक वर्णन किया गया है। दूसरा बरखा में सावन के महीने की वर्षा का वर्णन किया गया है। सावन के महीने की जो बारिश होती है वो कैसी होती है, ये बरखा पद में बताया गया है। तो हम देखते हैं हमारे पद, शुरू करते हैं। पहला पद है, जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, गोपी दही मथत सुनियत है, कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाड़े द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे, माखन रोटी हाथ मलिहनी, गौवन के रखवारे, मीरा की प्रभु गिरधर नागर, शरण आयो को तारे। अब देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे शब्दार्थ। तो पहले है जागो बंसी वारे ललना। जागो मतलब जगना, बंसी वारे बंसी को धारण करने वाले, ललना पुत्र। जागो जगना, मोरे मेरे, रजनी रात, बीती चली गई है, भोर सुबह, भयो होना, घर घर घर, किवारे किवाड़, गोपी गोपियाँ, मथत बिलोना, झनकारे खनकने की आवाज, लालजी कृष्ण के लिए संबोधन है, सुर नर, सुर का मतलब है देवता, नर का मतलब है मानव, ठाड़े खड़े होना, द्वारे दरवाजे पर, ग्वाल बाल ग्वाले, कुलाहल शोर, शब्द शब्द का अर्थ होगा शब्द, उचारे उच्चारण करना, और तारे का मतलब है यहाँ पर उद्धार करना। अब हम भावार्थ देखते हैं। देखिए, यहाँ पर ब्रज की सुबह का वर्णन किया गया है, जहाँ पर यशोदा मैया श्री कृष्ण को उठाती हैं सुबह, और कैसे उठाती हैं, कितने स्नेह के साथ उठाती हैं, और उनको क्या क्या एग्जाम्पल देती हैं कि देखो ये हो गया अब उठ जाओ, ऐसा हो गया है अब तो उठ जाओ। ऐसे ही जैसे आप विद्यालय के लिए जाते हैं, उस समय आपकी मम्मी बड़े ही स्नेह के साथ आपको उठाती हैं कि इतना समय हो गया अब तो उठ जाओ। तो ऐसे ही यशोदा मैया कृष्ण से क्या कहती हैं वो हम देखते हैं। जागो बंसी वारे ललना, प्रेम और स्नेह के साथ कहती हैं कि हे बंसी को धारण करने वाले कृष्ण, उठ जाओ, मेरे प्यारे पुत्र उठ जाओ। रजनी बीती, रात चली गई है, भोर भयो है, सुबह हो गई है, घर घर खुले किवारे, और घर घर सभी के दरवाजे खुल गए हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले काम क्या होता है, घर के दरवाजे खोलना। तो कहा है कि सबके घर के दरवाजे खुल गए हैं। उसके साथ ही क्या कहती हैं, गोपी दही मथत सुनियत है, कंगना के झनकारे, और गोपियों ने दही बिलोना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनके हाथों में पहनी हुई जो चूड़ियां हैं उनके खनकने की आवाज सुनाई दे रही है। इसका मतलब गोपियों ने दही बिलोना शुरू कर दिया है। उठो लाल जी भोर भयो है, और कहती हैं कि हे मेरे पुत्र उठ जाओ, सुबह हो गई, और दरवाजे पर
देवता और मानव आपके दर्शन के लिए खड़े हैं। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, उसके अलावा गायों की रखवाली करने वाले ग्वाले भी आ गए हैं और वो माखन रोटी हाथ में लेके आए हैं और तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो श्री कृष्ण ही हैं, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण ही मेरे प्रभु हैं और वो ही मेरा उद्धार करेंगे, या उनकी शरण में आने वाले हर व्यक्ति का उद्धार वो करते हैं। यहाँ पर देखिए, आप देख रहे हैं कि कृष्ण को उठाते हुए उनकी माँ यशोदा उन्हें उदाहरण देती हैं, क्या क्या, रात बीत गई है, उठ जाइए, घर के दरवाजे खुल गए हैं, गोपियों ने दही बिलोना शुरू कर दिया है, आपसे मिलने के लिए देवता और मानव दर्शन करने खड़े हैं दरवाजे पर, और ग्वाले भी गाय चराने के लिए अपना माखन रोटी लेकर आ गए हैं, अपना टिफिन बनवाकर आ गए हैं, तो अब तो उठ जाओ। यहाँ पर आप पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं ग्वालों की इमेज। आगे मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो प्रभु श्री कृष्ण ही हैं जो शरण में आए हुए मनुष्य का उद्धार कर देते हैं। ये है लिखित अर्थ। प्रस्तुत पद में मीरा ने ब्रज की सुबह का वर्णन किया है। यशोदा माँ कृष्ण को सुबह नींद से उठाते हुए कहती हैं कि बंसी को धारण करने वाले मेरे पुत्र, जाग जाओ और निद्रा त्याग दो। रात बीत गई है, सुबह हो गई है, सभी घरों के दरवाजे खुल गए हैं। गोपियां दही बिलो रही हैं क्योंकि उनके कंगनों या उनकी चूड़ियों की खनकने की आवाज सुन रही है। अपने पुत्र को कहती हैं, सुबह हो गई है, तुम्हें जगाने के लिए द्वार पर सभी देव और मानव खड़े हैं जो तुम्हारे दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृष्ण को जगाते हुए यशोदा माँ कहती है कि ग्वालों की रखवाली करने वाले ग्वाल बाल भी आ गए हैं, उन्होंने माखन रोटी हाथ में ले रखी है और तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। मीरा कहती है, मेरे प्रभु तो गिरधर हैं, गिरी को धारण करने वाले हैं और जो उनकी शरण में आता है उनका उद्धार वे करते हैं। यहाँ पर है बहुविकल्पीय प्रश्न, हम देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, भोर और बरखा कविता की कवयित्री का नाम क्या है? तो नाम है मीराबाई। अगला प्रश्न, इस पद में किस समय की बात की गई है? तो भोर के समय की, सुबह के समय की बात की गई है। दही कौन बिलो रही हैं? ये गोपियां बिलो रही हैं। अगला प्रश्न है, कृष्ण को जगाने के लिए द्वार पर कौन खड़े हैं? तो देव और मानव। रजनी का पर्यायवाची है रात। अगला हमारा पद है, बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की, उमड़ घुमड़ चहु दिसी से आया, दामिनी दम के झर लावन की, नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। इस पद में हम पहले शब्दार्थ देखते हैं। बरसे, बरसना, बदरिया, बादल, सावन, सावन का महीना, मन भावन, मन को अच्छा लगना, उमग्यो, उत्साहित होना, मन, मनवा, मन, भनक मतलब खबर, सुनी, सुनना, हरि श्री कृष्ण, आवन, आने की, उमड़ घुमड़ अर्थात बादल, बादलों की जो क्रिया है वो उमड़ना घुमड़ना, चहुं दिसी चारों दिशाओं से, दामिनी बिजली, दमके चमकना, झर लगातार बारिश, नन्ही नन्ही छोटी छोटी बूंदन बूंदे, मेहा बारिश, बरसे बरसना, शीतल ठंडी, पवन हवा, सुहावन अच्छा लगना। अब देखिए इसका अर्थ है, मीराबाई ने सावन के महीने की बारे में बताया है। सावन के महीने में वर्षा ऋतु कैसी होती है और उस समय बादल कैसे छाते हैं, उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। बरसे बदरिया सावन की, सावन के महीने के बादल बरसते हैं, सावन की मन भावन की, और वो बारिश मन को बहुत अच्छी लगती है। सावन में उमग्यो मेरो मनवा, और सावन के महीने में मीरा का मन उत्साहित है
क्योंकि उसने सुना है कि श्री कृष्ण उनसे मिलने आ रहे हैं। उमड़ घुमड़ चहुं दिशि से आया, चारों दिशाओं से बादल आ रहे हैं और ऐसी बिजली चमक रही है, लग रहा है लगातार बारिश होगी। नन्ही नन्ही बूंदन, छोटी छोटी बूंदों से बारिश हो रही है और ठंडी हवा चल रही है जो बहुत अच्छी लग रही है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के जो ईश्वर हैं वो श्री कृष्ण हैं और बादलों के आने के माध्यम से वो श्री कृष्ण के लिए मंगल गान कर रही हैं। अब हम देखते हैं लिखित अर्थ। प्रस्तुत पद में मीरा ने सावन के महीने की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है। सावन के महीने में बादल बरस रहे हैं, ये बादल मन को अच्छे लगने वाले हैं। मीरा कहती हैं कि सावन के महीने में मेरा मन उत्साहित है क्योंकि मैंने कृष्ण के आने की खबर सुनी है। सावन के महीने में चारों दिशाओं में बादल उमड़ घुमड़ कर आ रहे हैं। बिजली ऐसी चमक रही है जैसे लगातार बारिश होने वाली है। छोटी छोटी बूंदों से बारिश हो रही है और मन को अच्छे लगने वाली शीतल हवा चल रही है। मीरा कहती है कि मेरे तो प्रभु श्री कृष्ण हैं, वे बादलों के आने के माध्यम से कृष्ण के आने की खुशी में मंगल गीत गाना चाहती हैं। ये था लिखित अर्थ। अब हम देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न इस पद के। तो पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद में किस महीने का वर्णन किया गया है? तो सावन के महीने का वर्णन किया गया है। मीरा को किसके आने की भनक लगी है? तो कृष्ण के आने की खबर उन्हें मिली है। अगला प्रश्न है, वर्षा का कैसा दृश्य प्रस्तुत किया गया है? बिजली चमक रही है, नन्ही नन्ही बूंदें बरस रही हैं, शीतल सुहावनी हवा चल रही है और सभी सही हैं। तो उत्तर हमारा होगा सभी सही हैं। आगे हैं प्रश्न अभ्यास, ये है टेक्स्ट बुक के प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, बंसीवारे ललना मोरे प्यारे ललना जी कहते हुए यशोदा किसे जगाने का प्रयास करती है और कौन कौन सी बातें उन्हें कहती है? तो इसका उत्तर है कि बंसीवारे ललना मोरे प्यारे लालजी कहते हुए यशोदा माँ श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास करती हैं और कहती हैं कि रात बीत चुकी है, सुबह हो गई है, सबके घरों के दरवाजे खुल गए हैं, गोपियों ने दही बिलोना शुरू कर दिया है और तुम्हारे खाने के लिए वो माखन निकाल रही हैं। तुम्हें जगाने के लिए सभी देव और मानव खड़े हैं और तुम्हारे दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम्हारे सखा ग्वाल बाल तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं, अब तो तुम उठ जाओ। अगला हमारा प्रश्न है, पढ़े हुए पद के आधार पर ब्रज की भोर का वर्णन कीजिए। ब्रज की जो सुबह है उसका जो वर्णन किया गया है पहले पद में, उसको आपको अपने शब्दों में लिखना है। उत्तर है, ब्रज में भोर होते ही ग्वालने घर घर में दही बिलोना शुरू कर देती हैं। उनकी चूड़ियों की मधुर झनकार वातावरण में गूंजने लगती है। घर घर में मंगलाचार होता है। ग्वाल बाल गायों को चराने के लिए वन में जाने की तैयारी करने लगते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगा? उत्तर है, मीरा को सावन मन भावन इसलिए लगने लगा क्योंकि सावन की फुहारों में मन में उमंग जगाने वाली लगती हैं और साथ ही श्री कृष्ण के आने का आभास उन्हें होता है। पाठ के आधार पर सावन की विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर बताया है कि सावन के आते ही चारों दिशाओं से उमड़ घुमड़ कर बादल आने लगते हैं, बिजली चमकने लगती है, वर्षा की नन्ही नन्ही बूंदें बरसती हैं और शीतल हवा बहने लगती है और मौसम सुहावना लगने लगता है। ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।